हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। बच्चों, बहुत सारे बच्चे बल, शक्ति और कार्य, ऊर्जा, ये सब में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि किताबी भाषा में जो परिभाषाएं रटाई जाती हैं उसमें चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो बेटा देखो, आज इधर ध्यान दो, उसके बाद ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, ये सब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हकीकत में ये होता क्या है। ठीक। देखो, सबसे पहले आते हैं बल पे। तो बल क्या चीज है? तो बल ताकत है। ताकत तो जानते ही हो ना, ताकत क्या ताकत होती है? किसी को तुम ढकेलते हो तो वो तुम्हारी ताकत होती है। तुम्हारे अंदर ताकत है, किसी को ढकेल सकते हो। तो मतलब क्या कि बल एक ताकत है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लो कि ये वस्तु है, इसकी हम अवस्था में परिवर्तन कर दिए। ये अवस्था इसकी परिवर्तन हो गई, तो मेरे पास बल है, मैं बलशाली हूं। इसको मैं, इसकी अवस्था परिवर्तन कर सकता हूं। ठीक है। तो बल क्या है? बस किसी चीज की अवस्था परिवर्तन अगर वो कर सकता है तो उसके अंदर ताकत है, वो बलशाली है। बस यही बल है। ठीक है। तो देखो, इसको सीजीएस पद्धति में, तीनों पद्धति में इसके मात्रक याद करना इसलिए जरूरी है, कई बार ये पूछा गया है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है बहुत छोटी चीज, लेकिन बच्चे नहीं ध्यान देते, नहीं याद करते हैं इसको। तो देखो, इसको याद कर लीजिए, बहुत जरूरी चीज है। सीजीएस क्या है? सीजीएस का मात्रक है डाइन। डाइन, डाइन माने, अरे डैनिया बहुत बलशाली होती है, डैनिया, है ना। तो डैनिया क्या है? बहुत बलशाली है। तो बल का मात्रक सीजीएस में क्या हो गया? डाइन हो गया। ठीक है। एफपीएस, एफपीएस में फुट पाउंड सेकंड में, मतलब क्या है? पाउंड आ गया। एफपीएस में पाउंड हो गया बल का मात्रक। और एसआई में न्यूटन, जानते ही। ठीक है। आपको हर जगह जो भी यूज होगा एसआई पद्धति यूज होगा और न्यूटन में आ जाएगा, लेकिन अगर कभी कभी जैसे बल का सीजीएस में मात्रक पूछ दिया, एफपीएस में अगर मात्रक पूछ दिया, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। सीजीएस में क्या है? डाइन है, डाइन बलशाली होती है। एफपीएस में पी से पाउंड हो गया, एसआई में न्यूटन हो गया। ठीक है। चलिए, अब देखिए अगला टर्म आता है हमारा, कार्य क्या है। भाई कार्य क्या है? बड़ा परिभाषा तो बहुत अड़बड़ गड़बड़ है, तो याद करने की जरूरत नहीं। बस देखिए क्या है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। जैसे इस पे हम, ये है, इस पे हम बल लगाए। अब बल लगाए, अब जिस दिशा में हम बल लगाए उस दिशा में ये सरक जाए, ये विस्थापन हो गया, तो माने कार्य हो गया। ठीक है। बल लगाए, बल की दिशा में ये विस्थापन हो गया, तो कार्य हो गया। ठीक है। अगर घर पे जो है आपके माता पिता बोले कि बेटा सुबह से कोई काम नहीं किए हो, कोई कार्य नहीं करते हो, कुछ ना करो, एक ठो जो है कुछ मेज उज ले करके ऐसे बल लगा के दिखा दो, मम्मी देखो बल, अब बल की दिशा में हे ठेल दिए, हो गया विस्थापन, हो गया, कार्य हो गया। बता दो, कार्य की तो यही परिभाषा है कि बल लगाया, बल की दिशा में अगर विस्थापन हो गया तो मुझसे कार्य हो गया। अच्छा, एक चीज और, बल लगाए तुम, पता चला कि सोफा लगे, सोफा ठेलने, बल लगाए और ठेल ही नहीं पा रहे हो, मार घूर जो आई, नहीं ठेल पा रहे हो, उसमें विस्थापन नहीं हुआ, तो कोई कार्य नहीं हुआ। तुम्हारे बल लगाने के बावजूद भी कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए कार्य कब होगा? जब तुम किसी वस्तु पर बल लगाओ और बल लगाने के बाद उसमें विस्थापन हो जाए, वो अपनी जगह से सरक जाए, हिल जाए, अपनी जगह से हट जाए, तो तभी कार्य होगा। ठीक है। कभी भी घर वाले अगर डांटे कि सुबह से कोई काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ पड़े हो, तो हल्की चीज ढकेलना, ताकि दिखा सको, बल लगाओ और वो सरक जाए, तभी कहोगे ना कि कार्य। पता चला सोफा नहीं लगे, चौकी तखत ढकेलने लगाए हो, ढकेला ही नहीं रहा है तुमसे, घर वाले कहेंगे ये क्या कर रहा है, पगला गया क्या। और तुम उनको परिभाषित भी नहीं कर पाओगे कि कार्य हम कर लिए कि नहीं। ठीक है ना। तो बल क्या हो गया? बल गुणे बल की दिशा में ये विस्थापन है बच्चों, परिवर्तन नहीं है।
ठीक है, बल और बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन मतलब अपनी जगह से हट जाए, विस्थापित हो जाए, अपना स्थान बदल दे, ठीक है। तो इसी यही इसका जो है सूत्र भी हो जाता है। कार्य को हम वर्क से डिनोट कर लेते हैं, डब्ल्यू से, और बल को एफ से, फोर्स होता है। बल की दिशा में विस्थापन मतलब क्या हो गया, स्मॉल डी हो गया, ठीक है, अपनी स्थिति से हट गया तो मैंने स्मॉल डी। तो डब्ल्यू इंटू एफ इंटू डी, ठीक है। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। अब देखो इसका भी मात्रक सीजीएस में अर्ग होता है, और एफपीएस में क्या होगा, फुट पाउंडल हो गया। फुट पाउंडल का मतलब कि ठेले वाले तो थोड़ा सा एक आध फुट सरक गया, क्योंकि ये फुट इसमें बताते हैं ना, लंबाई का मात्रक फुट होता है, तो फुट फुट पाउंडल हो गया। और एसआई में क्या कहते हैं, इसको जूल कहते हैं। कार्य का मात्रक एसआई में क्या हो गया, जूल हो गया, या न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन क्यों, न्यूटन मीटर कैसे बन गया, देखो बेटा, न्यूटन मीटर बल का मात्रक, देखो लिखा है बल का मात्रक न्यूटन, तो यहाँ बल है, बल, तो यहाँ हो गया न्यूटन। गुणे क्या है, बल की दिशा में विस्थापन, मतलब विस्थापन थोड़ा सरका है, तो एसआई पद्धति में पढ़े तो मीटर में ही सरका होगा, नापेंगे तो मीटर में जब सरकेगा तो वही हो गया न्यूटन मीटर। तो यहीं से इसका बन गया बल का मतलब न्यूटन इंटू विस्थापन मीटर में हुआ है तब मीटर, ठीक है। तो इसका देखो यहीं से जो है इसका मात्रक भी निकल जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें सोचने की, बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जो तुम पढ़ो उसी से तुम उसका मात्रक निकाल सकते हो। अब देखो अगला आ गया शक्ति क्या है। अब कहोगे कि साला जो है बल, बल ही तो शक्ति है। देखने में तो ये देखो तीन चीज एक ही जैसा लगता है, बल क्या है, शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है, लेकिन ये तीनों बहुत बारीक बारीक अंतर है, और ये अंतर बहुत बड़ा है। केवल समझ जाओगे तो सब कुछ आसान है, नहीं समझे तो परिभाषा जैसा रटते रहोगे, आज रटोगे शाम तक भूल जाओगे। एग्जाम में क्या है, ऐसे परिभाषा तो आनी नहीं है, तो लेकिन तुम्हें समझना ये बहुत जरूरी है। इसीलिए परिभाषा हम नहीं बता रहे बेटा, तुम तैयारी कर रहे हो, कोई तुम क्लास 7 या 8 में नहीं होगी, तुम्हें ये एग्जाम में लिखना है, कार्य की परिभाषा लिखना है। अगर ये कार्य की परिभाषा लिख दोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर को समझ में तो आ जाए कि तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन उसका नंबर ना दे, क्योंकि वहाँ तुमको किताबी भाषा परिभाषा लिखनी होती है। अब तुम्हें किताबी परिभाषा नहीं लिखनी है, अब तुम्हें ये समझना है केवल कि ये होता क्या है। और जब ये चीज समझ जाओगे तो इससे संबंधित एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे देगा, समझा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी रूप में दे देगा, तुम उसको कर डालोगे। और रटे रहोगे तो सिर्फ वही रटा रटाया चीज पूछेगा तभी कर पाओगे, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ कर दिया उसी में तो नहीं हो पाएगा तुमसे, ठीक है। तो देखो हाँ, कार्य क्या है, कार्य सॉरी शक्ति क्या है, शक्ति कार्य करने की दर शक्ति होती है। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर का मतलब, दो पहलवान देखे हो, तब पहलवान क्या होता है कि एक इसको पटकने के चक्कर में रहता है, दूसरा इसको पटकने के चक्कर में रहता है। तब जिसके अंदर ज्यादा शक्ति होगी वो उसको जो है दूसरे को जल्दी पटक देगा, ठीक है। मतलब समय यहाँ पर आ रहा है कि उसको कितनी, मतलब जल्दी जो है उसको पटक सकता है, तो वो उसकी शक्ति ज्यादा होगी। जो देरी में पटकेगा, देरी ले भिड़ा रहेगा, तब उसके बाद पटक पाएगा। जिसके पास शक्ति ज्यादा होगा वो जल्दी से घुमाएगा, दाब देगा, उलट पटक देगा, ठीक है ना। तो कार्य करने की दर क्या हो गई, शक्ति हो गई। कार्य करने की दर, जब कार्य को समय के साथ बताया जाए कि ये कितने समय में कर डालेगा इसको, वही उसकी शक्ति होती है। अब पता चला, मान लो कि तुम दो भाई हो, तुम मोटे हो, तुम्हारा भाई एक पतला है। मोटे वाले के पास ज्यादा शक्ति है। वो चारा मशीन चला रहा है, वो 10 किलो का गट्ठर जो है चारे का, वो 2 मिनट में घुमा के निपाट दिया, ज्यादा शक्ति है तुम्हारे पास। और जो तुम्हारा छोटा भाई है दुबला पतला, खाने नहीं देते हो, वो छीन लेते हो, दुबला पतला रही है ना, तो वो जब 10 किलो का जो है चारा लगा कर जब वो चलाएगा मशीन को, तब वो ज्यादा समय लेगा, उसकी दर अधिक हो जाएगी बेटा, वो तुमसे अधिक समय लेगा, मतलब उसके पास शक्ति कम है। समझ में आया शक्ति क्या है। जब शक्ति, जब कार्य को जो है, कार्य को ही जब एक समय के साथ जो है बताने लगा जाए,
कि ये इतनी देर में ये काम कर डालेगा, तो वो उसकी शक्ति होती है। तो कार्य करने की तरह शक्ति होती है। शक्ति क्या हो गया, बस किया गया कार्य है और समय के सापेक्ष है, तो समय बटा समय। अब देखो, अब यहीं से इसका मात्रक भी निकल गया। कार्य का मात्रक क्या हो गया, देखो जूल हो गया, तो जूल लिख दिए, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, और जब इसको हम विद्युतिक भाषा में लिख, भाई विद्युत में भी शक्ति होती है, ये विद्युत शक्ति होती है ना, तो जो विद्युत शक्ति होती है उसका मात्रक वाट होता है, वहां जूल प्रति सेकंड नहीं प्रयोग करते हैं। उस जगह पे जो वैद्युतिक शक्ति होती है, बिजली वाली जो शक्ति होती है, उसको वाट कहते हैं। अब कहोगे बिजली वाली शक्ति कैसे होती है, तो बेटा दो चीज सुने होगे तुम, दो चीज सुने होगे, अगर नहीं भी सुने हो तो आज सुन लो, और इसके बारे में डिटेल्स जो है जब हम तुम्हें ये टेक्निकल जब शुरू करेंगे तो उसमें तुम्हें ये शक्ति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, और ऊर्जा निकालना कैसे है, हमारे जितने कंजप्शन हो रहे हैं घर पे उपकरण, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हम बता देंगे। तो अभी तुम ये जान लो, दो चीज सुने होगे, एक वोल्ट सुने होगे, एक एम्पियर सुने होगे। वोल्ट मतलब कि वोल्टेज, घर में कितना वोल्टेज आ रहा है। एक सुने होगे एम्पियर, घर में कितनी करंट आ रही है। तो करंट और वोल्टेज ये दो चीज जान रहे होगे, है ना। तो एक वाट हम उसी को कहते हैं जब एक वोल्टेज और एक करंट का गुणा कर दिया जाता है, तो वही उसकी शक्ति होती है। शक्ति क्या होगी, अब जैसे तुमको शक्ति कैसे मिलती है, तुम एक एक दूध, मतलब एक कटोरी दूध लेते होगे और दो ठे रोटी लेते होगे, जब दोनों मिला देते हो तो वो तुम्हारे अंदर शक्ति बन जाती है। तब बिजली का शक्ति कैसे बनता है, वो एक वोल्टेज वोल्ट लेता है और एक एम्पियर की करंट लेता है, दोनों को मिला देता है, तो एक वाट की बिजली की शक्ति बन जाती है। ठीक है ना, तो ये देख लो, वाट क्या हो गया, एक वाट हो गया एक वोल्ट गुणे एक एम्पियर, दोनों को मिला दिया गया, तो ये हो गया वैद्युतिक पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इसको कर देते हैं। मार्कर कहाँ गया, चलो इलेक्ट्रिकल पावर, ईपी गड़बड़ हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिकल पावर, इसको इलेक्ट्रिकल लिख देते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो बिजली की शक्ति क्या हो गई, P इक्वल टू V माने वोल्टेज, I माने करंट, ठीक है। तो एक वाट बराबर एक वोल्ट गुणे एक एम्पियर। अब इसको, इसके बारे में डिटेल जब इसका वो बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे उस समय पूरी डिटेल्स इसकी बता देंगे, ठीक है। अभी यहाँ बताना नहीं ये संभव है, क्योंकि अभी तुम्हें ये साइंस के टर्म तमाम जानने हैं, अब इसमें घुसने लगेंगे तो इसकी कहानी अलग शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, एक और होती है विद्युत में अश्व शक्ति, जैसे कि हार्स पावर है, हार्स पावर, ये हाथ पावर। अरे तुम लोग गांव में जितना होंगे, ट्यूबवेल उबेल लगा हुआ, क्या कहते हैं कि 5 हाथ पावर का लगा है, 6 हाथ, हाथ पावर होता है ना, हाथ पावर नहीं होता बेटा, वो हार्स पावर होता है। वो गांव के लोग सुनते सुनते इस तरह बोलने लगते हैं कि हाथ पावर, हाथ पावर, वो हाथ समझना था, हार्स नहीं समझना था, हार्स, हार्स पावर है, ये अश्व शक्ति है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति जैसे मोटर वगैरह है, जिसमें रनिंग टाइप का कुछ होता है, उसको हार्स पावर में उसकी जो है गणना की जाती है शक्ति, उसको वाट में नहीं करते हैं। और जो स्थितिक होता है उसको वाट में करते हैं, और जो रनिंग होता है, जैसे मोटर हो गया तुम्हारा, ये क्या है, रनिंग एक उपकरण है, रन करता है, तो इसको जो है हम अश्व शक्ति में जानेंगे कि इसकी कितनी शक्ति होती है। तो देखो, एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। दो मात्रक है, एक ब्रिटिश मात्रक है, एक ब्रिटिश है और एक मीट्रिक है। तब ब्रिटिश में क्या होता है, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट, ये एक वाट है, यानी इस 746 वाट होंगे तब जाकर के एक हार्स पावर बनेगा ब्रिटिश ब्रिटिश मात्रक में। और 735.5 वाट कब होगा, ये मीट्रिक में जब मात्रक में कहा जाएगा कि भाई मीट्रिक में कितना होता है, एक हार्स पावर बराबर, तो 735.5 वाट, ठीक है। तो खैर तुम्हें अब कार्य समझ में आ गया, शक्ति समझ में आ गया,
शक्ति की, ये वैद्युतिक शक्ति में जो इसका वो मात्रक वगैरह होते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब कहोगे ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा साला शक्ति एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ना बेटा, ऊर्जा जो है, जब किसी कार्य को तुम कितनी देर तक कर सकते हो, इसमें भी समय के साथ जो है तुमको इसकी वर्डिंग है कि ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है, ठीक है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। जैसे क्या है कि तुम्हारे अंदर ज्यादा ऊर्जा है तो ज्यादा देर तक तुम दौड़ सकते हो, क्षमता ज्यादा है तुम्हारे अंदर। दौड़ना भी तो एक तरह का कार्य ही है ना। अरे तुम एक वस्तु हो गए और उसको आगे की ओर ढकेल रहे हो खुद को, तो वो क्या हो गया कि विस्थापन कर रहे हो, तो कार्य ही हुआ ना। कार्य में क्या है? बल लगाए, बल की दिशा में विस्थापन हो गया, तो तुम खुद खुद में तुम आगे की ओर बल लगाए, अब विस्थापित दौड़ते हुए चले जा रहे हो, तो ये तुम खुद के ऊपर कार्य कर रहे हो। तो उसी तरह से ये हो गया कार्य करने की क्षमता। जब तुम दौड़ रहे हो तो ये जो दौड़ने, ये जो तुम दौड़ रहे हो, यही क्षमता क्या है? ऊर्जा है, तुम्हारी एनर्जी है, ठीक है ना। तो जब इसी को, मतलब कार्य को ही जब समय के साथ बता दिया जाए। अब जैसे कि तुम मोटे हो, तुम जो है दौड़त चले जा रहे हो, दौड़ते दौड़ते 1 घंटा तक तुम दौड़ ले रहे हो, ठीक है। तो क्या है तुम्हारी ऊर्जा? ये हो गई। तुम्हारा छोटा भाई दुबला पतला तुमसे कमजोर है, वो बेचारा दौड़ रहा है, वो पता चला जहां तक तुम 1 घंटे में पहुंचे हो, वहां वो पहुंचने में 3 घंटा लगा दिया। उसकी ऊर्जा कम है। हम्म। या 1 घंटे में तुमसे बहुत कम दौड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा कम हो गई। तो कार्य करने की क्षमता क्या है? जो तुम्हारी क्षमता है वही ऊर्जा है। अच्छा, अब वैद्युतिक में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो V इंटू आई इंटू टी होती है। मतलब वोल्टेज और करंट जब ये दोनों का गुणा किए थे तो शक्ति का परिभाषा हो गया था, ठीक है। और जब इसको समय के साथ हम जब इसका गुणा कर देते हैं, यानी जब शक्ति को ही समय के साथ बता दिया जाता है, तो वो ऊर्जा हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई? V इंटू आई इंटू टी। शक्ति क्या होगा? V आई शक्ति हो गया, मात्रा शक्ति का क्या था? वाट था, तो वाट गुणे घंटा, घंटे में इसको बता दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, जो तुम्हारे घर पे मीटर लगा हुआ है जिससे तुम्हारा बिजली का बिल बनता है बेटा, वो एनर्जी मीटर कहलाता है। वो तुम्हारा जो है पूरे महीने में कितने घंटे जो है चला पूरा उपकरण तुम्हारे, उन सब का कैलकुलेट करके वो महीने भर की एनर्जी बता देता है। तो देखो बेटा, अच्छा, एनर्जी वो किस में बताता है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, वो यूनिट में बताता है। 1 यूनिट बराबर कितने होता है? तो 1 यूनिट ऊर्जा जो होती है वो 1 किलो वाट, 1 किलोवाट या 1000 वाट के बराबर होती है 1 यूनिट। जब तुम 1000 वाट खर्चा कर लेते हो, शक्ति 1000 वाट की शक्ति खर्चा करते हो, तो तुम्हारी 1 यूनिट बढ़ जाती है। और गांव में 1 यूनिट का जो पैसा लिया जाता है वो 3 रुपए पर यूनिट लिया जाता है, ठीक है। और जो शहरों में लिया जाता है ये 6.5 रुपया, 6 रुपया 50 पैसा पर यूनिट की दर से चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो तुम जितने यूनिट बिजली खर्चा करोगे उतनी ही जो है तुम्हारा वो पैसा ये बढ़ता जाएगा और उतना बिल आएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारा क्या हो गया? 1 यूनिट बराबर 1000 वाट होता है, यानी 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, ठीक ना। तो देखो, तो 1 किलोवाट बराबर 1000, 1 किलोवाट हावर यानी घंटा। हम तुम्हें बताया ना कि एनर्जी को समय के साथ बताना होगा। तो 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा? 1000 वाट आवर हो गया, ठीक है।
या आवर को अब जब हम सेकंड में बदलते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, इसलिए 60 गुणे 60 कर दिया गया तो पूरा सेकंड आ गया, यानी 1 घंटे में जो है 3600 सेकंड आ गए। तो जब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकंड या जूल, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया एनर्जी का 1 किलोवाट आवर का जो है जूल में या वाट सेकंड में कितना हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6। इसको याद करना है बेटा, ये याद करना है, जितना रेड कलर से घेरा गया है ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। और ये तो जरूर याद करना है। अच्छा, अब एक अगला टर्म आता है ऊष्मा, क्या होता है, ठीक है? ऊष्मा, ऊष्मा कुछ भी नहीं है, जो भी रटे पटे हो सब छोड़ो। ऊर्जा, ऊष्मा क्या है, गर्मी है, गर्मी है। और ऊष्मा भी एक ऊर्जा का ही एक प्रकार है, ठीक है। ऊर्जा रूपांतरित होती है तो प्रकाश में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है ना। तो ऊष्मा क्या है, एनर्जी का ही एक रूप है ऊष्मा, जो गर्माहट के रूप में तुम्हें पता चलता है। तो ऊष्मा क्या है, सिर्फ गर्मी है, हाँ? और मात्रक इसका क्या है, कैलोरी, ठीक है। अच्छा, पूछेगा क्या ऊष्मा की, नहीं पूछेगा तुम्हें, एक एक कैलोरी पूछ लेगा कि क्या होता है एक कैलोरी। तो देखो बेटा, एक कैलोरी उतनी गर्मी जितने में 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ जाए, ठीक है। तो इतना बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो 1 कैलोरी की परिभाषा हमारी कैसे बन गई कि 1 ग्राम पानी को का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी जोन है ऊष्मा खर्चा हुई है वही 1 कैलोरी है, 1 कैलोरी ऊष्मा, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.186 वाट सेकेंड या जूल। देखो ये कहाँ से आया इसके पीछे ना पड़ो, जरूरी है तुम्हारा इस चीज को समझना, ठीक है। ये कहाँ से आया है डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, ना कहीं लिखित तुमसे कहेगा कि इसको डेरिवेट करके बताओ कि ये पॉइंट, ये टर्म कहाँ से आया है, ये संख्या कहाँ से आई है। सिर्फ इसको याद कर लो और ये समझना जरूरी है तुम्हारा कि ऊष्मा क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल क्या होता है, ठीक है बेटा। 1 कैलोरी याद कर लो 4.186 वाट सेकेंड या जूल, ठीक है। देखो वाट सेकेंड या जूल, इसका भी वाट सेकेंड या जूल क्या बताए कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसीलिए इसका जो है मात्रक भी सेम ही होता है।